एक और चीज़ कही जाती है जब महिलाओं की बात आती है तो कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना है, हालांकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स रही हैं जो कि बहुत ही हमारे साथ पढ़ी हैं, बड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि इस्लाम धर्म में महिलाओं को आज़ादी नहीं है। किस चीज़ की आज़ादी नहीं? पहले ये तो खाली एक वर्ड हो गया, किस चीज़ की आज़ादी? जैसे लोग उनको देखते हैं कि वो इसकी आज़ादी नहीं है, जिसकी आज़ादी नहीं वो मैं बता दूं। हाँ। इसकी आज़ादी नहीं है कि कोई महिला किसी मेल के साथ में अकेले वक्त गुजारे जहाँ कोई और देखने वाला नहीं हो, इसकी नहीं है आज़ादी। बात ठीक है कि अब या आजकल तो इसको भी आज़ादी में गिना जाता है कि नहीं, उसको राइट है, दोनों मेजर है, तो इसकी आज़ादी नहीं है कि अकेले जहाँ कोई और नहीं देख सके बस। उसके अलावा तो फिर हर तरह की आज़ादी, किसी चीज़ पर रुकावट ही नहीं है। और हमारे वर्क, हमारी जो तंजीम है उसके अंदर बहुत सी जगहों पर तो मेल्स को पीछे छोड़ देती हैं जो फीमेल जो काम करती हैं। लेकिन अक्सर जैसे इसलिए पूछ रहे हो तारिक साहब ये सवाल, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी बॉलीवुड में भी है, बहुत सारी जैसे है फीमेल महिलाएं जो हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, जब वो कुछ बोलती हैं तो एक शब्द आता है फतवा जारी कर दो। ये सुनने में आता है कि ये इन्होंने महिला हो कैसी बात कर दी। बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं, वो इस्लाम के होकर ही एक महिला के लिए ऐसी बातें जब कर रहे होते हैं, उनको आज़ादी है, वो चाहे वो हिंदू धर्म को माने, वो सनातन को माने, या फिर वो चाहे जो बोलना चाहे वो बोल सकती हैं। या फिर जैसे बॉलीवुड में भी बहुत सारी हीरोइनें हैं जो काम कर रही हैं, एक्ट्रेस जो हैं, तो उनको लेके कहते हैं कि फतवा जारी कर दो, इसने ऐसा किया है। एक उन्होंने ऐसा नहीं कि कोई दूसरे धर्म वाले कह रहे हैं, वो इस्लाम वाले ही अपने ही धर्म की एक महिला के लिए ऐसी बातें करते हैं। तो एक ये भी आप ज़रूर क्लियर कीजिए कि ये फतवा जारी कर देना क्या होता है। फतवे के लिटरल मीनिंग है क्वेश्चन पूछना किसी चीज़ के बारे में, ये लिटरल मीनिंग है। तो शुरू में ऐसा होता था कि वही जो रूलर होते थे या खलीफा होते थे वही रिलीजियस हेड भी होते थे, ये इंस्टीट्यूशन एक में थे। और जिन लोगों को ज़्यादातर पूछते भी नहीं थे, जो कुछ नहीं मालूम होता तो जाके पूछते थे उसके बारे में, इस्लाम के दीन के बारे में, धर्म के बारे में। जब सोसाइटी बड़ी और आगे चली, लोग बहुत ज़्यादा हो गए, तो फिर एक अलग से उस वक्त कोई मुफ्ती नहीं होता था, मुफ्ती फतवा देने वाला। तब कोई मुफ्ती इस्लाम के शुरू में कोई किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन ही नहीं था। काजी था, काजी इज़ जस्टिस, काजी अल-क़ुज़्ज़ात चीफ जस्टिस। इवन वो जो खलीफा थे वो कटहरे में खड़े होते थे, अगर उनके अगेंस्ट कोई जाके हुए, ऐसे कई ओकेजन्स आए कि उनके किसी ने चार्ज लगा दिया और उनको बुलाया गया और उनको खड़ा किया गया और उनसे सवाल पूछे गए। तो काजी चीफ जस्टिस, मुफ्ती नहीं था। ये बात को अच्छा था, समझा गया कि स्कॉलर्स में से, आलिमों में से कुछ लोग अलग बिठा दिए जाए, क्वेश्चन इनसे पूछो जाकर, बस इसी काम के लिए है सिर्फ वो मुफ्ती कहलाए। तो ये इंस्टीट्यूशन बात को शुरू हुआ। अब फिर मुफ्ती अपने अलग अलग उसके हो गए, जैसे मैं बताया अलग अलग इमामों को फॉलो करने वाले, इसलिए मुफ्तियों के फैसले भी अलग अलग होने लगे। अच्छा, वो इसलिए थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है मैं उसे जाकर पूछ लूँ। मुझे ये पूछने के जाकर राइट नहीं कि सानिया मिर्ज़ा ऐसा नेकर पहनती है, जायज़ है या ना जायज़। तुमसे मतलब, तुम अपने घर का कुछ पूछ लो, पूछना है तुम्हें अपनी बात पूछना है, जैसे वो पूछ लो। ये सारी चीज़ें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। फतवा इसलिए था, मुफ्ती इसलिए थे।